हेलो वीवर्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एचटीटीपी। तो इससे पहले हमने एमसीपी के बारे में पढ़ा है। वो भी एक प्रोटोकॉल है और ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का फ़र्क देख लेते हैं कि इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि हमने एमसीपी के बारे में पढ़ा, जो कि था मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक नया प्रोटोकॉल है। एमसीपी एक नया प्रोटोकॉल है जो एआई ऐप्स के लिए बनाया गया है। ये प्रोटोकॉल एआई एलएलएम्स जैसे कि चैटजीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, डीपसीक के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमसीपी का काम है कि एआई मॉडल्स को एक्सटर्नल टूल्स, डेटाबेसेस और एपीआईज़ के साथ सिक्योरली और स्टैंडर्ड वे में कनेक्ट करना। सेकंड हमारे पास है कि दूसरा प्रोटोकॉल जैसे कि हमारे पास है एचटीटीपी। एचटीटीपी ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान डाटा भेजने लेने के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ वेब्स के लिए यूज़ होता है। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ वे फॉर कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर कंप्यूटर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन है, आपस में जो बातचीत का तरीका है, वो क्या है? एचटीटीपी है। Specifically, it is how your browser like Chrome asks for things like web pages and how the server respond with what you asked for. ख़ास तौर पर यानी कि जब आपका ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, अगर उससे कोई चीज़ मतलब अगर हम कोई वेब पेज वगैरह के लिए कहते हैं कि ये चाहिए है, तो वो क्या करेगा, वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा, उसका रिज़ल्ट देगा हमें, और वो चीज़ हमारे पास हमारे पीसी पर या फिर हमारे लैपटॉप्स वगैरह पर शो होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ब्राउज़र में लिखा google.com। ठीक है, ब्राउज़र ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र क्या है, यहाँ पर हमारा क्लाइंट है। ब्राउज़र क्या करेगा, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसको? गूगल का जो सर्वर बना हुआ है उसको। और वो हमें गूगल सर्वर क्या करेगा, अब हमें रिस्पॉन्स करेगा जो कुछ भी हमने उनसे पूछा है या उससे मांगा है। ठीक है, तो वो उसका क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। किस फॉर्म में हमें वो रिस्पॉन्स देगा? इन HTML या फिर जेसन फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स देगा, और हमारे जो है स्क्रीन पर वो चीज़ ब्राउज़र के ज़रिए डिस्प्ले हो जाएगी। ब्राउज़र डिस्प्ले वेब। अब हम देखते हैं कि द एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती क्या है, ये साइकिल किस तरह से चलती है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल किस तरह से चलती है। द एचटीटीपी रिस्पॉन्स साइकिल इज़ द कोर प्रोसेस बिहाइंड हाउ द वेब वर्क्स। वेब जो है वो किस तरह से बिहाइंड यानी कि किस तरह से वेब का वर्क चल रहा होगा, और ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल किस तरह से पीछे हमारे चल रही है। हाउ ब्राउज़र, किस तरह से ब्राउज़र, मोबाइल ऐप्स एंड अदर क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद सर्वर, वो सर्वर के साथ ही किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट, सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट आएगा, उस वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। द साइकिल बिगिंस when a client, usually a web browser, send an HTTP request to a server। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा, यानी कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजेगा, अब क्या होगा, जब रिक्वेस्ट सर्वर जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उसके पास जो है कुछ पार्ट्स होंगे। ठीक है, उस रिक्वेस्ट के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है रिक्वेस्ट लाइन। अब इंक्लूड द HTTP मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड द यूआरएल होगा उसके अंदर, एंड द HTTP। यानी कि फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट लाइन होगी, उस पार्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेथड होगा, इनमें से कोई एक मेथड हो सकता है, यूआरएल होगा, और क्या होगा, HTTP का वर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गेट का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें गेट करनी हो, यानी कि जो चीज़ हमें हासिल करनी हो। ठीक है, पोस्ट का वो जो चीज़ हमें भेजनी हो, और पुट वो मेथड होता है जिसमें हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं। डिलीट वो मेथड है जिसमें हम किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं। हेडर्स, headers provide metadata like browser type,
एक्सेप्टेड कंटेंट फॉर्मेट्स, ऑथेंटिकेशन टोकन, कुकीज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि हेडर्स होते हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है बॉडी। बॉडी ऑप्शनल होती है, मोस्टली जो है ये नहीं होता इसके मतलब जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं होती बॉडी, लेकिन इन सम केसेस लाइक जब हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं या हमें कोई चीज़ भेजनी होती है, तो उसमें हम जो है रिक्वेस्ट में बॉडी को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई फॉर्म डाटा वगैरह हम सबमिट कराते हैं, तो उसमें हम क्या है बॉडी देते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है इस तरह से। रिक्वेस्ट की जो साइकिल है, जो हम भेज रहे हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसके हम इस तरह से वन बाय वन देख सकते हैं, जैसे कि गेट स्लैश अबाउट HTTP 1.1। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास गेट क्या होगा? गेट का मतलब है ब्राउज़र सर्वर से डाटा माँग रहा है। और अबाउट क्या चीज़ है? अबाउट का मतलब है सर्वर के अंदर, ये जो सर्वर है हमारा जस्ट लाइक गूगल है, अगर उसका कोई अबाउट का पेज है, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए है। ठीक है, HTTP 1.1 प्रोटोकॉल का वर्जन है जो यूज़ हो रहा है। होस्ट गूगल लाइक गूगल डॉट कॉम हमारा क्या है? होस्ट है। ये बताता है कि रिक्वेस्ट किस सर्वर को सेंड की गई है, यानी कि गूगल एक सर्वर है, उसको क्या है रिक्वेस्ट सेंड की गई है। यूज़र एजेंट। अब यूज़र एजेंट हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका जो है ब्राउज़र हो सकता है, लाइक क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया। ठीक है, अब ये जो ब्राउज़र अपना नाम और वर्जन बताता है ताकि सर्वर को पता चले कि रिक्वेस्ट किस ब्राउज़र से आई है। फिर हमारे पास है एक्सेप्ट टेक्स्ट एच स्लैश HTML। ये लाइन बताती है कि ब्राउज़र किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहता है। ये HTML पेज मतलब सिंपल है कि ब्राउज़र कह रहा है कि सर्वर जी, अगर सिंपल फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पर ब्राउज़र क्या कह रहा है? सर्वर जी, मुझे गूगल डॉट कॉम का अबाउट पेज चाहिए। मैं मोज़िला ब्राउज़र हूँ और मुझे HTML फॉर्मेट में जवाब भेज दें। ठीक है, ये एक्सेप्ट यानी कि ये जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन-सा होगा हमारे पास, किस किस फॉर्मेट में? ये HTML के फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स जो है वो लेगा, हमारा जो क्लाइंट होगा जिसने रिक्वेस्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंची और रिक्वेस्ट ने अपना पूरा एक दे दिया, जी मुझे गेट चाहिए, अबाउट का पेज चाहिए। उसने अपना जो है HTTP का वर्जन है वो भी बता दिया है, और उसने जो है जिस सर्वर का नाम भी बता दिया है कि इस सर्वर से मुझे जो है रिस्पॉन्स चाहिए, और यूज़र एजेंट भी बता दिया कि मैं जो हूँ यानी कि क्रोम यानी कि जो भी ब्राउज़र है वो बता दिया, और मुझे किस फॉर्मेट में जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा रिस्पॉन्स, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, ये भी बता दिया है। किसने बताया ये हमें? ये हमारी रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़, जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसमें ये तमाम चीज़ें गई हैं। अब क्या हुआ, जब रिक्वेस्ट पहुँच गई सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा कि वो देखेगा कि जो किस ब्राउज़र से यानी कि मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आई है उसका वर्जन क्या है, HTTP का वर्जन क्या है, और उसे एक रिज़ल्ट में क्या चाहिए है, किस फॉर्मेट में यानी कि रिज़ल्ट चाहिए है। ये तमाम चीज़ अब यहाँ पे सर्वर प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। देन द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रूट इट टू द एप्रोप्रिएट हैंडलर लाइक अ कंट्रोलर इन अ वेब फ्रेम। यानी कि अब वो उसको प्रोसेस करेगा और वो देखेगा कि इसको क्या चाहिए है, किस फॉर्मेट में चाहिए, उसके मुताबिक ही वो जो है जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, और जो है एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब जो हैंडलर्स हैं तो उसको जो है वो देगा। द सर्वर में फेच डाटा फ्रॉम डाटा बेसिस। अब जो सर्वर देखेगा कि अगर डाटा मांगा गया है तो वो डाटा बेस से क्या करेगा, डाटा लेकर आएगा।
और अगर कोई एप्लीकेशन रन करने की एप्लीकेशन लॉजिक जो है वो रन करने का है तो उसको चलाएगा। अप्लाई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन चेक, यानी कि वो चेक करेगा कि अगर कोई ऑथराइजेशन चेक करनी है तो उसको चेक करेगा। अगर कहीं पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशंस को अप्लाई करेगा। इसी तरह से प्रिपेयर रिस्पॉन्स, अब एक आके फिर वो एंड में क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर लेगा। अब वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा, जेसन की फॉर्म में भी हो सकता है और एचटीएमएल की फॉर्म में भी हो सकता है। सर्वर सेंड्स अ रिक्वेस्ट, सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स, यानी कि सर्वर का जब आपका रिस्पॉन्स, सर्वर के पास जब रिस्पॉन्स बन जाता है, अब उसको क्या करेगा, वो सेंड करेगा। द सर्वर रिटर्न्स एन एच टी टी पी रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, सर्वर क्या करेगा, एच टी टी पी रिस्पॉन्स देगा किसको, क्लाइंट को। रिस्पॉन्स हैज़ स्टेटस लाइन, रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, अब हमारे पास स्टेटस लाइन आ जाएगी। इंक्लूड द एच टी पी वर्जन, ये भी यानी कि सेम वर्जन होगा। अगर 1.1 से अगर रिक्वेस्ट आई है तो वो भी उसी फॉर्मेट में, सॉरी उसी प्रोटोकॉल में के वर्जन में जो है रिस्पॉन्स करेगा, रिजल्ट देगा। स्टेटस कोड देखेगा, स्टेटस कोड क्या होते हैं कि यानी कि आपका ने जो रिक्वेस्ट दी है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, स्टेटस कोड जो है वो हमें ये शो करता है। अब स्टेटस कोड में अगर हम देखें तो अगर आपकी जो एप्लीकेशन होती जो आपने रिक्वेस्ट दी है वो प्रोसेस होने के बाद उसका रिस्पॉन्स बनता है तो वो हमें 200 का जो है वो मैसेज शो कर देगा, यानी कि 200 मीन्स कि ओके, यानी कि आपने जो भी मांगा है वो मिल गया है, राइट। सेकंड है हमारे पास 404 नॉट फाउंड, यानी कि हमें जो है नहीं मिला, जो आपने मांगा वो क्या हुआ, हमें नहीं मिला है, सर्वर उसको फाइंड करने में कामयाब नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या शो हो जाएगा, 404 नॉट फाउंड। और थर्ड हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर जो है एरर भी आ सकता है, कुछ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बीच में, ठीक है, कुछ मिसिंग हो जाती है तो हमारे पास क्या है, तो इंटरनल सर्वर का कोई एरर भी आ सकता है। हेडर्स, मेटा डाटा अबाउट द रिस्पॉन्स, कंटेंट टाइप, सेट कुकीज़, कैश कंट्रोल, ये हमारी हेडर्स हो गई, ठीक है। बॉडी, द एक्चुअल कंटेंट, एचटीएमएल, जेएसएन एंड इमेज अ फाइल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए हमने देखा था कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट थी उसमें बॉडी का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसमें चीज़ को मांगा जा रहा है। इन सम केसेस हमने कहा कि उधर होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे रिस्पॉन्स की तो रिस्पॉन्स में इट्स एसेंशियल कि हमारे पास क्या है, बॉडी भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बॉडी जाएगी तो जिस उसमें रिक्वेस्ट की गई है, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है जिस फॉर्मेट में, उसी का जो है वो रिप्लाई देना है, तो बॉडी जो है उसमें ही जाएगी, लाइक एचटीएमएल में जाएगी, अगर एचटीएमएल मांगा है तो जैसन में, और अगर कोई इमेज या कोई फाइल मांगी है तो वो बॉडी में जाएगी। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स की एग्जांपल एक देख लेते हैं कि किस तरह से वो बिल्ड होगा। एच टी टी पी 1.1 200 ओके, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे सर्वर बोल रहा है रिक्वेस्ट सही है और मैं आपको डाटा भेज रहा हूँ। 200 ओके का मतलब है सब ठीक है, यानी कि एवरीथिंग, यानी कि सक्सेसफुल, आपका रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। कंटेंट टाइप, यानी कि जिस कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, सर्वर बता रहा है कि रिस्पॉन्स एचटीएमएल फॉर्मेट में है। इसी तरह से कंटेंट की लेंथ बता रहा है कि रिस्पॉन्स का साइज़ क्या है। एचटीएमएल कोड जो है ये हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एचटीएमएल में जो भी लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, एक बॉडी है। ये असल डाटा है जो ब्राउज़र को मिलेगा और वो इसे रेंडर करके यूज़र को दिखाएगा। यहाँ एक छोटा सा अबाउट का पेज बना दिया गया है आप लोगों को दिखाने के लिए, जिसमें H1 और पी टेक्स्ट है, यानी कि हेडिंग दिखाई हुई है, ठीक है, टाइटल की, अबाउट की, और जो है उसमें बॉडी दिखाई गई है। अब अब क्लाइंट के पास जब रिस्पॉन्स पहुंचता है तो क्लाइंट क्या करेगा, द क्लाइंट ब्राउज़र
ब्राउज़र भी हो सकती है या कोई ऐप भी हो सकती है। रिसीव द रिस्पॉन्स एंड एक्ट्स ऑन इट, और उसके ऊपर एक्ट करेगा। इफ़ इट्स HTML, अगर वो HTML है तो ब्राउज़र रेंडर द पेज, तो ब्राउज़र क्या करेगा, वो पेज शो कर देगा। इफ़ इट्स जेसन एंड ऐप माइट पर्स एंड यूज़ द डाटा, ठीक है, जेसन है तो भी वो उसके डाटा को पर्स उसके ऐप को पर्स करेगा और डाटा को यूज़ करेगा। इफ़ इट्स एन इमेज और फाइल इट मे बी डिस्प्लेड और डाउनलोड, अगर कोई इमेज है या कोई फाइल है तो वो हमें शो होगी और हम उसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। The cycle repeats. Every time you click a link, submit a form, load a new resources like image, CSS or JavaScript, a new request response cycle occurs. क्या होगा, यानी कि जितनी दफ़ा भी आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, या फिर कोई भी इमेज वगैरह है वो देंगे, या फिर न्यू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल अकर्स, तो हम वो लेंगे हर दफ़ा जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़, ये चीज़ें शो होती हैं। कनेक्शन मैनेजमेंट, डज इट स्टे ओपन, कनेक्शन मैनेजमेंट क्या है, वो चल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ये HTTP 1.1 है, 1.1 है, यानी कि यूजुअली कीप द कनेक्शन ओपन, keep alive, so it does not need to reconnect every time, यानी कि HTTP 1.1 ने कीप अलाइव इंट्रोड्यूस करवाया है। आप एक कनेक्शन मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। HTTP ये और एफिशिएंट हो गया है, एक ही कनेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट्स जो हैं इन पैरेलल वे में क्या है, चल सकती हैं। इसको मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे यानी कि हमारे पास HTTP/2 जो है वर्जन है, ये मोर एफिशिएंट भी है, स्पोर्ट्स मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी एक ही टाइम में सपोर्ट करता है, यानी कि ये जो है HTTP 1.1 से ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास HTTP 3/3, इवन फास्टर एंड मोर सिक्योर, यानी कि ये ज़्यादा फास्ट भी है और ज़्यादा सिक्योर भी है। ये सबसे नया है, UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। कॉमन HTTP स्टेटस कोड जो हमारे पास अक्सर शो होते हैं, एक तो जब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फुल फिल हो या ना हो तो हमें ये HTTP जो है ये स्टेटस कोड जो है वो शो कर देते हैं। लाइक 200 हमारे पास ओके के लिए होता है, यानी कि सक्सेस हो गया। 201 क्रिएटेड, यानी जब हमारा यानी कि रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है उसको शो करता है। 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। यू सेंड समथिंग रॉन्ग, यानी कि हमने कुछ गलत भेजा हो तो उसका रिस्पॉन्स सही नहीं आता। 401 अनऑथराइज्ड, यू नीड टू लॉग इन। एंड 403 फॉरबिडन, यू कैन नॉट एक्सेस दिस। 404 नॉट फाउंड, पेज डज नॉट एग्जिस्ट। 500 सर्वर एरर, समथिंग ब्रोकन ऑन द सर्वर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे। थैंक यू।